नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुबोध कुमार सुबोध क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज बताऊंगा आपको एसएससी सीजीएल के बारे में। एसएससी सीजीएल क्या है, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका कट ऑफ क्या है, इसके सिलेबस के बारे में मैं जब बताऊंगा, इसके सैलरी के बारे में बताऊंगा मैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल क्या है। एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है जो एसएससी कंडक्ट करवाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जॉब। ये एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में। इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री होना चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस से। चलिए अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज इसमें 18 साल चाहिए और मैक्सिमम एज 32 साल चाहिए, जो वहाँ डेट दिया होगा। मतलब आप इसमें 18 से 32 साल के लिए जॉब है। ये जॉब 18 साल से 32 साल के लिए है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो एग्ज़ाम पैटर्न में हिंदी मीडियम तथा इंग्लिश मीडियम दोनों से एग्ज़ाम होता है। आप हिंदी से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, सारा एग्ज़ाम इसमें ऑनलाइन होता है। इसमें एग्ज़ाम मोड बारे में बात किया जाए तो इसमें 4 एग्ज़ाम होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। मैं बता देना चाहता हूँ कि टीयर 1 को ही मैं प्रीलिम्स बोलते हैं, टीयर 2 को मेंस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे टीयर 1 के एग्ज़ाम के बारे में। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल इंटेलिजेंस मतलब होता है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 50 नंबर का रहता है। जीके जीएस से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 50 नंबर का रहता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से मतलब मैथ से पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, जो 50 नंबर का रहता है। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी 50 नंबर का रहता है। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 200 नंबर का रहता है। इसका टाइम ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 60 मिनट टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, और जो विकलांग है उसके लिए 80 मिनट टाइम दिया जाता है। टीयर 2 के एग्ज़ाम के बारे में बात किया जाए तो इसमें दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें इंग्लिश तथा मैथ का एग्ज़ाम होता है। जो प्रत्येक इंग्लिश में 100 क्वेश्चन होता है, जो 200 नंबर का रहता है। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन दो दो नंबर का रहता है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो मैथ होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 200 नंबर का रहता है। इसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब एक क्वेश्चन गलत होगा तो उसमें 0.5 नंबर काटा जाएगा। इसमें टीयर 3 की बात की जाए तो टीयर 3 में रिटन एग्ज़ाम होता है और लेटर राइटिंग होता है। मतलब रिटन ऐसे या राइटिंग लेटर, इसमें रिटन ऐसे या लेटर राइटिंग कुछ भी आपको दे देगा लिखने के लिए, और वो आपको अच्छे से बिना ग्रामेटिक मिस्टेक को लिखना है। टीयर 4 के एग्ज़ाम के बारे में बात की जाए तो टीयर 4 एग्ज़ाम पर्सनैलिटी तथा इंटरव्यू टेस्ट होता है, जिसमें 2000 वर्ड आपको 15 मिनट में लिखना है कीबोर्ड पे। मतलब कंप्यूटर के कीबोर्ड होता है, उस पर आपको 2000 वर्ड 15 मिनट में टाइप करके दिखाना है। इस टेस्ट को सीबीटी टेस्ट भी बोलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है। इसके सिलेबस में हम रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो रीजनिंग में क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सीरीज, वर्बल रीजनिंग तथा नॉन वर्बल रीजनिंग पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे जीके जीएस के सिलेबस के बारे में। जीके जीएस के सिलेबस में जनरल नॉलेज मतलब जनरल नॉलेज मतलब इंडियन हिस्ट्री के बारे में और कल्चर के बारे में। आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में और कल्चर के बारे में स्टैटिक नॉलेज रखना पड़ेगा। स्टैटिक जीएस के बारे में बता देना चाहता हूँ, जैसे किसी भी वर्ड का आंसर एक ही वर्ड में, मतलब कोई भी आंसर रहे, जैसे कहाँ कब, ये सब के बारे में स्टैटिक जीएस में पूछा जाता है। इसमें साइंस का पोर्शन होता है।
साइंस का पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं हार्ड होता है, इसमें केवल साइंस का पोर्शन में थ्योरी होता है। करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ 2-3 सालों से जीके स्टैटिक जीएस तथा साइंस से छोड़कर करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रही है। इसमें स्पोर्ट्स से भी आपको देखना है, स्पोर्ट के से भी रिलेटेड। इसमें बुक तथा ऑथर के बारे में आपको जानना है, बुक कौन कौन से बुक हैं कि कौन कौन से बुक को कि किसने लिखा है उसके बारे में आपको जानना है। इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में जानना है। न्यूज पीपुल इन न्यूज के बारे में आपको जानना है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपका मैथ और इंग्लिश अच्छा है तो आप सीजीएल का एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं मैथ के सिलेबस के बारे में बात करूँ तो मैथ के सिलेबस में सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, स्पीड भी, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, डाटा सफिशिएंसी, स्टैटिक्स। मतलब इसमें मैंने जो भी लिखा है वो सारा इम्पोर्टेंट है। ये मेंस एग्ज़ाम और प्रीलिम्स एग्ज़ाम दोनों में आता है। ये सब सारे मैथ के ही टॉपिक हैं। ले मेरा इसमें मुद्दा था केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताने के लिए, लेकिन ये सब सारे एग्ज़ाम में उतना क्वेश्चन नहीं आते हैं सबसे। जैसे मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, रैंडम वेरिएबल, स्पेलिंग थ्योरी, एनालिसिस एंड वेरिएंस, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर। इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है ये सब, लेकिन अगर मेरा इसमें था सीबीएस सिलेबस के बारे में बताने के लिए, इस मेरा इसमें था सिलेबस के बारे में बताने के लिए, इसलिए मैंने सारा चीज़ को चर्चा किया है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में, क्योंकि इंग्लिश से प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन तथा मेंस में 100 क्वेश्चन होता है। इंग्लिश के सिलेबस की बात की जाए तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडम और फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, पारा जंबल, सैनोनिम्स एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, जेंडर अवेयरनेस, और इसमें फाइनेंस अकाउंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल, फाइनेंशियल अकाउंट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, सेल्फ बैलेंस लेजर, एरर स्पॉटिंग एंड करेक्शन, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, कंप्ट्रोल एंड एडिटोरियल ऑफ जनरल इंडिया। ये सब जो है इंग्लिश का, ये सब जो है यहाँ से फाइनेंस एंड अकाउंट से, ये सब स्टैटिक्स जो लिए रहते हैं अपने एग्ज़ाम में वो सब के लिए है। आप लोग के लिए केवल सिलेबस यहीं तक है। इसमें मैं कटअप की बात करूँगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, जिसमें कटअप में जनरल में 170 से 180 मार्क जाता है, ईडब्ल्यू में 170 से 175 मार्क जाता है, ईडब्ल्यू ओबीसी में 165 से 170 मार्क जाता है, एसटी में 155 से 160 मार्क जाता है। बड़ी पोस्ट है, मतलब ये सबसे हाई लेवल की पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल में। अब मैं बात करूंगा जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में, जिसे हम जेएसओ पोस्ट बोलते हैं। जिसमें कटअप के बारे में बता दें तो इसमें जनरल के लिए 165 से 170 कटअप जाता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 160 से 165 कटअप जाता है, ओबीसी के लिए 155 से 160 कटअप जाता है, और एससी के लिए 135 से 140 कटअप जाता है, और एसटी के लिए 120 से 125 कटअप जाता है। एसटी के लिए 120 से 125 कटअप जाता है। इसकी सैलरी की बात की जाए तो 25,000 से 1,51,000 तक जाते हैं। इसमें मैं कुछ में लिखा हूँ, इसमें 33,000 मिनिमम है। मिनिमम इसमें सैलरी 33,000 होती है। उसके बाद इसमें मैक्सिमम सैलरी 170,000 तक होती है। सैलरी इसमें बहुत अच्छी है। आप अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो ये सब एग्ज़ाम निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे इसलिए
मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप मन से पढ़ाई कीजिए, और मैं हर एक एग्ज़ाम का सेपरेट सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा, ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं सुबोध कुमार इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ।